आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1 का। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकली। यानी हमें इक्वेशन दे रखी है और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर किया था। लेकिन हमें ये कह रहा है यदि ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं तो हमें ग्राफिकली मेथड से इनकी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे करेंगे, वही काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का पता लगाएंगे। हमने कल ही बात कर ली थी कि कंसिस्टेंट लाइन कौन सी होती है, जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो कंसिस्टेंट होती है, और जो कोइंसिडेंटिंग लाइन होती है यानी जो एक दूसरे के ऊपर से गुजरती है वो आपस में क्या होती है, कंसिस्टेंट लाइन होती है। और जो एक दूसरे के पैरेलल है यानी कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हो, जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं हो, वो क्या होती है, इनकंसिस्टेंट लाइन होती है। देखो हम सबसे पहले वही a1/a2 b1/b2 c1/c2 का रेशियो निकालेंगे, पता लगाएंगे कि ये कौन सी लाइनें हैं। a1 की वैल्यू क्या है, देखो x प्लस, हमें दो इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। a1 की वैल्यू दे रखी है क्या, 1। b1 की वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। और c1 की वैल्यू है वो भी कितनी है, 5 है। इसी प्रकार a2 कितना दे रखा है, a2 दे रखा है हमें 2। b2 है वो कितना दे रखा है हमें, b2 है वो हमें 2 दे रखा है, और c2 है वो कितना है, 10 है। यहां से a1 b1 a2 b2 और c2 की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करते हैं, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का रेशियो निकाल लेंगे। देखो a1/a2 इज इक्वल टू 1/2 1/2, b1/b2 इज इक्वल टू 1/2 और c1/c2 इज इक्वल टू 5/10। और 5/10 को काटेंगे तो क्या जाएगा, 1/2। देखो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 है, ये तीनों इक्वल आ रहे हैं। और ये कौन सी लाइन की कंडीशन थी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। आपको याद होगा कि ये होती हैं कौन सी लाइन होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन होती है। कोइंसिडेंट लाइन, जो लाइन एक दूसरे के ऊपर से गुजरे। और अपन जानते हैं जो कोइंसिडेंट लाइन होती हैं वो कंसिस्टेंट लाइन होती हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन को अपन को ग्राफिकली मेथड से क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। देखो ग्राफिकली मेथड से सोल्व करने से पहले अपन क्या करेंगे, मैंने कहा था कि आपको सबसे पहले x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये कंसिस्टेंट लाइन है यानी एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगे। अब हम पहले पता लगा चुके हैं कंसिस्टेंट लाइन होती है वो एक दूसरे के ऊपर से गुजरती है। इसका मतलब अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट ही इक्वेशन से कर लेंगे। लो बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट। लो फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है, हमें दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। मैंने कहा था किसी भी एक वेरिएबल को RHS में ले आओ, एक को LHS में रखो। x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई मैंने रख दिया है। अब अपन क्या करते हैं, एक बार में y की वैल्यू कुछ भी रख दूंगा और मुझे x की वैल्यू प्राप्त होती जाएगी। ध्यान रखें छोटे छोटे डाटा रखें ताकि ग्राफ आसानी से बन सके। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले y की वैल्यू रखता हूँ, y की जगह मैंने 0 रखा तो मुझे x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 5 माइनस 0 यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकंड इसी प्रकार से मैं क्या रख लेता हूँ, y इज इक्वल टू में माइनस का ये -1 रख लेते हैं। देखो रखा x इज इक्वल टू 5 माइनस ऑफ -1, माइनस ये वाला और y ये जो -1 है इसका माइनस साथ में आ गया। लो x इज इक्वल टू 5 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस का 1 तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 और 1 6। दूसरी वैल्यू आ गई। थर्ड वैल्यू क्या है, थर्ड वैल्यू अपन रख लेते हैं, x की जगह मेरा 1 रख लेता हूँ। देखो सॉरी y की जगह क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 रखे क्या आ गया, यहाँ रखो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। अपने पास इक्वेशन फर्स्ट से 3 समीकरण आ गए क्या, चलो 3 वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करते हैं, इसी प्रकार इक्वेशन नंबर सेकंड से वैल्यू रख लेते हैं। देखो बाय इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या दे रखी है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। देखो सबसे पहले एक वेरिएबल को इधर रख लेते हैं। मैंने 2x इज इक्वल टू 10 माइनस प्लस का 2y इधर आते किसका हो गया, माइनस का 2y। और x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आते किस में हो गया, डिवाइड में। तो 10 माइनस 2y अपॉन 2।
अब अपन क्या करते हैं, y की वैल्यू कुछ पुट कर लेंगे और x की वैल्यू हमें आ जाएगी। मैं फर्स्ट टाइम रख रहा हूँ, देखो y की वैल्यू मैंने रखी यहाँ, मैंने रखा y की जगह 0 रखा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 माइनस 2 इंटू 0/2, यानी क्या बोल सकता हूँ मैं, x इज इक्वल टू 10, 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, 10/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5, फर्स्ट वैल्यू आ गई इसकी। इसी प्रकार में सेकंड रख लूंगा, देखो सेकंड क्या रखेंगे, ये रख दिया मैंने, y की जगह 1 रख दिया, y इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 1/2, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 1 जा 2, माइनस का 2/2, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 कितना हो गया 8, 8/2 कितना आ गया, x इज इक्वल टू 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 आ गया। एक वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, देखो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ साइड में थोड़ी सी, ये लो थर्ड वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगी, क्या रखें, लो मैं एक वैल्यू y माइनस में रख लेते हैं, मैंने रखी y इज इक्वल टू माइनस का 1 रखा, देखो x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू माइनस 1/2 यहाँ रखा है, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस माइनस प्लस, प्लस का कितना हो गया 2/2, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 कितना हो गया 12/2, तो x इज इक्वल टू 6। आपकी मर्जी है वो डाटा रख सकते हैं, सेम रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही याद रखने की जरूरत है। देखो इसी प्रकार अपने पास तीनों वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इन्हें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की अपन टेबल बना लेते हैं, जैसे पहले करते आ रहे थे। अपन यहाँ टेबल बना लेंगे, इधर देखो इक्वेशन भी मैंने साफ कर दिया, मैं दोबारा लिख देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन थी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। देखो अपन इक्वेशन फर्स्ट की टेबल बना रहे हैं, मैं क्या रखता हूं, यहां मैंने x रख दिया और यहां y रखा 1 3। देखो जब मैंने y इज इक्वल टू 0 रखा तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई 5 आ गई थी। जब मैंने y की वैल्यू -1 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई 6 आ गई। जैसे ही मैंने y की वैल्यू 1 रखी और मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई थी 4। ये तो बाई इक्वेशन फर्स्ट से था, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार इक्वेशन सेकंड की मैं टेबल बना लेता हूं, देखो ये x और ये y। इस देखो क्या होगा कि जैसे ही मैंने y की वैल्यू यहां 0 रखी थी, मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई थी 5 आ गई। मैंने y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू अपने पास 4 आ गई थी, और y की वैल्यू -1 रखते ही x की वैल्यू कितनी आई थी 6 आई थी। अपने पास दोनों टेबल बन गई। अपन क्या बना लेंगे, इसकी सहायता से ग्राफ बना लेंगे। देखो अभी मैंने बोला था अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली मेथड से क्या करना था, हमें सोल्व करना था। हमें पता चल गया कि ये लाइन है, कोइंसिडेंटिंग लाइन है, इसका मतलब हमें ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना था। हमने दोनों की वैल्यू पुट करके दो टेबल बना ली। अब देखो ग्राफ बना लेते हैं अपने पास। अब हमारे पास जो x की मैक्सिमम डाटा जा रही है, यहां भी देखो 6 तक जा रही है और यहां भी 6 तक जा रही है, तो मैं लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 और 6। इधर -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस का 6। ये है माइनस एक्सिस, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस और ये है माइनस का y एक्सिस। देखो सबसे पहले मैं रख रहा हूं 5,0 इक्वेशन फर्स्ट से 5,0। देखो x एक्सिस पे मैं 5 चला और y की वैल्यू 0 यहीं आ जाएगी, ये हो गया 5,0। दूसरा है 6,-1 x एक्सिस पे मैं 6 चला और y की वैल्यू -1। ऊपर तो रखा है नहीं, एक बार ऊपर रख देते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और नीचे है -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस का 6। दूसरा था हमने 6,-1 x एक्सिस पे 6 आ गए, यहाँ आ गए, माइनस मैंने नीचे की तरफ आएंगे तो कहाँ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। ये कितना आ गया 6,-1। थर्ड वाला था 4,1 x एक्सिस पे अपन 4 गए, ये रहा, और y में 1 यानी ये ऊपर आ गए, ये आ गया 4,1। ये आ गई अपने पास एक लाइन
फर्स्ट की, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की लाइन आगे देखो। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरा है अपने पास 5,0 x एक्स पे 5,0 यही रहा। 4,1 x एक्स पे 4 चलेंगे, y पे 1 सेम ही वैल्यू आ रही है क्या। और 6,-1 6,-1 ये रहा, यानी ये लाइन भी इसके ऊपर से ही गुजरेगी, क्योंकि अपन ने पहले ही पता लगा लिया था कि ये लाइन है, ये कोइंसिडेंटिंग लाइन है, जो आपस में क्या होती हैं, कंसिस्टेंट लाइन होती हैं, इनके इन्फिनिटी सॉल्यूशन होते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर से ही गुजरती है। तो मैं नीचे की तरफ दूसरी इक्वेशन लिख देता हूं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। आसान अपने लिए होगा कि अपन क्या करेंगे, दोनों लाइन को एक तो डॉट डॉट के द्वारा लिख देंगे और एक स्लिप लाइन के द्वारा लिख देंगे, ताकि अगले को अलग से ही दिखाई दे दे। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट है वो खत्म होता है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड की ओर। देखो अब इसके अंदर देखो सेकंड क्या दे रखा है सेकंड दे रखा है हमें, मैं लिख देता हूं x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। और सेकंड इक्वेशन दे रखी है, वो दे रखी है 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। देखो वही काम करेंगे, सबसे पहले पता लगाएंगे कि ये लाइन कौन सी है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो मैं क्या करता हूं, देखो सबसे पहले a1 लिख लेता हूं। a1 कितना है 1, जब कुछ नहीं दिया है x का कोफिशिएंट, इसका मतलब क्या है 1 है। b1 है वो कितना है -1, और c1 है वो कितना है 8 है। इसी प्रकार a2 है वो कितना दे रखा है 3 दे रखा है। b2 है वो कितना है -3 है, और जो c2 है वो कितना दे रखा है 16 दे रखा है। देखो रेशो निकाल लेते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन माइनस का 3, माइनस में माइनस का डिवाइड किया तो प्लस का 1/3, c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 8/16। ये कटेगा तो क्या आ जाएगा 1/2। देखो इसमें a1 और a2 का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, लेकिन c1 अपॉन c2 का रेशियो सेम नहीं आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, लिख लेते हैं कौन सा है ये, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और हम जानते हैं जब भी ऐसा हो तो ये दोनों लाइनें क्या हैं, एक दूसरे की पैरेलल हैं। जो पैरेलल लाइन होती हैं उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और कोई सॉल्यूशन नहीं होता इसका मतलब ये कौन सी लाइन हो गई, इनकंसिस्टेंट लाइन हो गई। और अगले क्वेश्चन में हमें कहा है कि कंसिस्टेंट लाइनें हैं तो ही हमें ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना है, अन्यथा नहीं करना है। इसलिए हम लिख देंगे कि ये जो लाइनें हैं ये इनकंसिस्टेंट लाइन है, इनकंसिस्टेंट हैं, इसलिए हम इसको ग्राफिकली मेथड से सोल्व नहीं करेंगे। आप ग्राफ बना के देख भी सकते हो, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आएंगी, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। देखो अगला थर्ड करते हैं, सिंपल सा है, इसमें आगे कुछ नहीं करना है। अगर कंसिस्टेंट हैं तो ही सोल्व करेंगे, इनकंसिस्टेंट की कंडीशन में अपन सोल्व नहीं करेंगे। देखो थर्ड वाले का क्या दे रखा है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड है वो देखो, थर्ड में हमें इक्वेशन दे रखी है, थर्ड में दे रखी है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें जो इंटीजर है उसको इस बार LHS में ले आया है। अगर आप चाहो तो इसको इधर ले आओ, उधर ले जाओ, दोनों एक साइड में होने चाहिए, मैंने कल ही बता दिया था आपको। देखो a1 क्या है इसके अंदर, वही काम करेंगे, रेशियो निकालेंगे। a1 इज इक्वल टू कितना है 2, b1 है वो कितना है 1, और c1 है वो कितना है माइनस का 6। और इक्वेशन नंबर 2 से a2 है वो है 4, b2 है वो है माइनस का 2, और जो c2 है वो है माइनस का 4। हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे। देखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2/4, काटो क्या आ गया 1/2, 2 1 जा 2, 2 जा 4। आगे है b1/b2 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन माइनस का 2, यानी मैं ये बोल सकता हूं माइनस का 1/2
ये प्लस में माइनस का डिवाइड करेंगे, ऊपर वाला 1 है, ये प्लस का है, प्लस में माइनस का डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा माइनस। आप चाहो तो ऐसे में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे दे रखा है C1/C2, C1/C2 का क्या दे रखा है माइनस का 6 बाई माइनस का 4, माइनस में माइनस का डिवाइड किया तो किसका आ जाएगा प्लस का, जो भी आएगा 2, देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6/2 2 जा 4, देखो तीनों अलग आ रहे हैं, ये प्लस का 1/2, ये माइनस का 1/2 और ये प्लस का 3/2। तो हम लिख सकते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। और ये कंडीशन किसके लिए होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए होती है। INTERSECTING, इंटरसेक्टिंग लाइन। और हम जानते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, यानी एक सॉल्यूशन होता है, और जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं वो कंसिस्टेंट लाइन होती हैं। इसका मतलब अपन इस इक्वेशन को भी ग्राफिकली मेथड से सोल्व करेंगे। देखो आगे ग्राफिकली मेथड से सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की सहायता से अपन वही काम करेंगे जो पहले करते आ रहे हैं। देखो मैं कर लेता हूं बाई इक्वेशन फर्स्ट। अपन एक काम कर लेते हैं, इससे पहले अच्छा रहेगा कि हम सबसे पहले x और y की वैल्यू ही निकाल लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। मैं क्या करूंगा, रफ काम करना है ये अपन को, ताकि हमें पता चल जाए कि इनका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ये ठीक रहेगा। हालांकि इसने सॉल्यूशन नहीं पूछा है तो अपन डायरेक्ट भी रख सकते हैं। देखो डायरेक्ट रख लेते हैं, अपने को फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार आप चाहो तो पहले सॉल्यूशन निकाल के भी कर सकते हो, मैंने बताया था आपको, आसान रहेगा आपके लिए। इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है हमें 2x + y - 6 = 0। हम क्या करते हैं, मैं y को इस बार इधर रख लेता हूं, और ये माइनस का 6 इधर आते प्लस का हो गया, और प्लस का 2x था इधर आते किसका हो गया माइनस का 2x। आपकी मर्जी है, आप x को ले आओ चाहे y को ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूं। देखो फर्स्ट वैल्यू रखूंगा मैं x की, x = मैंने रखा 0, सबसे पहले छोटा सी वैल्यू रख लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y = 6 - 2 × 0, तो y = 2 × 0 हो गया 0, और 6 - 0 कितना आ गया 6। y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमें। सेकंड दे रखा है हमें, मैं क्या रखूंगा, मैं रख लेता हूं x की जगह x = 1 रखता हूं। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, y = 6 - 2 × 1, तो y = देखो 6 - 2 कितना हो गया, 6 में से 2 गया तो 4, y = कितना आ गया 4। इसी प्रकार में थर्ड वैल्यू रख लेता हूं कोई, मैंने रखा x = क्या रखे हैं, इस बार एक वैल्यू माइनस में रख लेते हैं, माइनस का 1 रखा मैंने, x = -1। तो देखो y = 6 - 2 × -1, तो y = 6 माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 × 1 = 2, तो y = 6 + 2 कितना आ गया 8। ये इक्वेशन फर्स्ट से अपन को 3 डाटा मिल गए। इसी प्रकार मैं इक्वेशन नंबर सेकंड से निकाल लेता हूं। देखो इधर लिख लेंगे बाई इक्वेशन सेकंड क्या दे रखी है हमें, 4x - 2y - 0। मैंने क्या किया, इस बार यहां में y को लेके आया था, ये कम करते हैं, यहां x को ले आते हैं। 4x = माइनस का 4 इधर आते प्लस का हो गया, माइनस का 2y इधर आते प्लस का 2y, 4 मल्टीप्लाई में इधर आते किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो 4 + 2y/4, ये अपने पास x की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं अपन, वैल्यू उठा के रख लेते हैं। देखो जैसे ही मैंने यहाँ x की वैल्यू फर्स्ट में मैं रख लेता हूँ, क्या रखें, मैं रखता हूँ यहाँ y की जगह में क्या रखूँ 6 रख लेता हूँ। देखो y = मैंने 6 रखा, यहाँ 6 रखते ही x की वैल्यू क्या जाएगी, x = 4 + 2 × 6/4, तो x = 4 + 6 × 2 = 12/4, 12 और 4 कितना हो गया 16, और 16/4 कितना आ गया 4। एक वैल्यू आ गई अपने पास x की, यहाँ नीचे लिख देते हैं x = 4। सेकंड मैं रखता हूँ y की जगह में 0 रख लेता हूँ, y = 0। देखो तो x = यहाँ रख रहे हैं 4 + 2 × 0/4, तो x = 2 × 0 तो 0 हो गया, तो 4/4 कितना हो गया 4/4, डायरेक्ट मैं 1 ही लिख देता हूँ। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1। इसी प्रकार मैं थर्ड वैल्यू रख रहा हूँ, मैं रखता हूँ y = क्या रखें,
माइनस का माइनस माइनस के क्या रखें, माइनस का 2 रख देते हैं, y इज इक्वल टू माइनस का 2 यहाँ रखता हूं मैं। देखो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू माइनस 2 अपॉन 4, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस हो गया माइनस, तो 4 माइनस 4 अपॉन 4, यानी x इज इक्वल टू 4 में से 4 गया तो 0 अपॉन 4 कितना आ गया 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 0। इस प्रकार से हमें इक्वेशन सेकंड से भी 3 वैल्यू हो गई। जब हमने x y इज इक्वल टू 6 रखा तो अपने पास x की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ से ये 0 रखा तो 1 आ गई, और माइनस 2 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब देखो अब मैं सीरीज बना लेता हूं इनकी, एक बार एक टेबल बना लेंगे, उस टेबल में x और y की वैल्यू पुट कर लेंगे, उसके बाद अपन ग्राफ बना लेंगे और इक्वेशन खत्म हो जाएगा। देखो इक्वेशन फर्स्ट के लिए, इक्वेशन फर्स्ट ये लो, ये हो गया x और y। आप 2 डाटा से भी काम चला सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि कम से कम कितने लिखो 3 लिखो। देखो x की वैल्यू मैंने जैसे ही यहाँ 0 रखी, y की वैल्यू मेरे पास 6 आई, जैसे ही मैंने यहाँ 1 रखी x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आ गई 4, और यहाँ x की वैल्यू -1 रखते ही y की वैल्यू कितनी आ गई 8, -1 रखते ही y की वैल्यू आ गई 8। सेकंड में देखो इक्वेशन सेकंड के अंदर क्या आया था अपने पास, देखो बना लेते हैं एक बार, ये आ गया, ये x हो गया, ये y हो गया। देखो जैसे ही यहाँ y की वैल्यू हमने 6 रखी तो x की वैल्यू आई थी अपने पास 4, और y की वैल्यू 0 रखते ही x की वैल्यू आई थी 1, और y इज इक्वल टू -2 पुट करते ही x की वैल्यू आई थी 0। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आराम से हो जाएगा। जैसे ही अपने पास ये टेबल बन जाए, इसके बाद मैं ये रफ कर रहा हूं और अपन ग्राफ बना लेंगे। देखो ग्राफ के लिए वही काम अपने पास, यहाँ ग्राफिक पेपर नहीं है, आपको एग्जाम में पेपर दिया जाएगा, आप आराम से बना सकते हो, कोई नहीं है। ये ओरिजिन हो गया 0,0, अक्स में वैल्यू जा रही है अपनी 4 तक जा रही है, 1 2 3 4 और 5 तक लिख लेता हूं मैं। एक्स एक्सिस ये है माइनस एक्स एक्सिस, ये लिख देते हैं मैं -1 लिखा मैंने, -2 -3 -4, और ये y एक्सिस है, और ये है माइनस का y एक्सिस। y में कहां तक जा रही है 8 तक जा रही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर -1 -2 -3 -4 -5, अपना काम चल जाएगा यहां तक। देखो इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू 0 पहले है, सबसे पहले x 0,6, x पे में 0 आया, यानी ओरिजिन पे हूं, और y में कहां चला गया 6 पे, तो ये कितना हो गया 0,6। दूसरा है 1,4, x पे में 1 आया और y पे कितना आ गया 4। देखो, और थर्ड वाले में -1,8, x पे आया में -1 और y में कितना चला गया 8, यानी माइनस का 1,8। तीनों डॉट्स को मैं मिला देता हूं। देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट की लाइन आ गई क्या अपनी, और इसके ऊपर मैं इक्वेशन लिख देता हूं ताकि अगले को पता चल जाए कि कौन सी इक्वेशन है ये। 2x + y इज -6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। अब इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए देखो, x इज इक्वल टू 4, x है 4,6, x पे अपन आए 4 और y पे कितना गए 6, ये लो लगभग यहां आ गया जाएगा 4,6, 1,0। दूसरा है x पे आ गए 1 और y पे 0, तो यहीं आ जाएगा 1,0, सॉरी यहीं रख देते नीचे 1,0, यहां आ गया। तीसरा है 0,-2, x पे 0 और y पे -2, यानी लगभग ये थोड़ा सा गैप ज्यादा हो गया, यहां लिख देते हैं -2, 0,-2। देखो तीनों पॉइंट्स को मिला देता हूं,
थोड़ा सा सही नहीं बन पाया अपना ग्राफ, यहाँ गैप ज़्यादा और यहाँ गैप कम है, ये आप सही बनाना, ये स्ट्रेट लाइन ही आएगी एक। अगर स्केल का यूज करके अपन बनाएंगे, सही तरीके से पैमाना लेंगे, तो ये एक एक्यूरेट लाइन आएगी। और ये कितना आ रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। और हमने कहा था कि ये दोनों लाइन है जो आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका मतलब इनका एक ही सॉल्यूशन है। देख लो ये दोनों लाइन एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। जैसे देखो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, 2,3 के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। हालांकि हमें सॉल्यूशन पूछा नहीं गया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था अगर सही जगह अपन को इंटरसेक्ट करवाना है तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से रफ कार्य के अंदर रफ काम करेंगे, और उसमें x और y की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेंगे, जिससे अपना काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड खत्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्या दे रखा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 का 4। देखो फोर्थ का फोर्थ दे रखा हमें, और ये लास्ट है इसका। क्या दे रखी है इक्वेशन, 2x माइनस 2y 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन सेकंड दे रखी है इसकी 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले a1 a2 लिख लेते हैं। a1 इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट से 2, b1 इज इक्वल टू माइनस 2, और c1 इज इक्वल टू माइनस का 2, और a2 है वो कितना आ गया 4, और b2 है वो कितना आ गया माइनस का 4, और जो c2 है वो कितना है माइनस का 5। अभी तक ये तो पता चल गया होगा, बताने की आवश्यकता नहीं बार बार कि a1 a2 a3 a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या है, वही काम कर रहे हैं, सेम करते आ रहे हैं। a1 अपॉन a2 सॉरी रेशियो निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2/4 यानी 1/2, और b1 अपॉन b2 इसका रेशियो आ गया कितना माइनस का 2 बाई माइनस का 4 यानी 1/2, माइनस से माइनस गया प्लस, और 2/1 कितना हो गया 2/4 1/2। c1 अपॉन c2 है वो कितना आ गया माइनस का 2 बाई माइनस का 5 यानी माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2/5। देखो यार है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 1/2 आ रहे हैं दोनों, नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 यानी ये अलग अलग आ रहे हैं। और हम जानते हैं ये कौन सी लाइन होती है, ये होती है पैरेलल लाइन। कौन सी पैरेलल लाइन होती है, जो पैरेलल लाइन होती हैं वो तो इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो इनकंसिस्टेंट की कंडीशन में हम इसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे। उसने कहा था कि इनकंसिस्टेंट हैं लाइनें तो उसको ग्राफिकली मेथड से सोल्व हमें नहीं करना है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है।